देश परदेश टीवी के साथ मैं हूँ इरफान राजा। नाजरीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हम अवामी मसाइल जो है वो हाईलाइट करते रहते हैं देश परदेश टीवी पर, और इस वक्त ये तहसील गुजरखान का बहुत बड़ा मसला है, एक कचरा कुंडी। और यूनियन कौंसिल मंदरा में हम मौजूद हैं और हाजी मज़हर साहब हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि जो ये लाना इलाका भी हमारे साथ हैं। भाई साहब, मैं चाहूँगा इसकी थोड़ी सी तफसीलात से आप आगाह कर दें। इस वक्त हम जो खड़े हैं ना, हम यूनियन कौंसिल मंदरा में खड़े हैं, और जो ज़्यादा मुतासर हो रही हैं ना दो यूनियन कौंसल्स, वो यूनियन कौंसिल मंदरा और यूनियन कौंसिल सांग है। ये हम मंदरा में खड़े हैं और ये जो हमारे सामने गांव है ये सरखुर्द है। अभी आप सिर्फ ये देख लें कि ये नीचे कचरा कुंडी है और ये हमारे घर हैं, और जिस तरह हम खड़े हैं, जिस तरफ हमारे पीछे जो गांव है खंगन गांव है, ये तहसील यूनियन कौंसिल मंदरा में है, और ये पूरा गांव इस कचरा कुंडी के बीच में आया हुआ है। फिर अगर इस तरफ देखा जाए तो ये सामने देरावान है, और ये कचरा कुंडी इसी तरह चलती देरावान बिल्कुल कचरा कुंडी के ऊपर है घर हमारे। नीचे चले जाए देरा राजगान है, बिल्कुल कचरा कुंडी के ऊपर है। नीचे चले जाए देरा सईदा है, वो कचरा कुंडी के ऊपर है। यानी ये हमारा जितना इलाका है। और एक और आपको बता दूं कि कम अज़ कम हमारे 25 जो स्कूल हैं वो इस कचरा कुंडी के ऊपर हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल हैं, हमारी डिस्पेंसरियाँ हैं। तो ये कचरा कुंडी अगर बन जाती है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग नकल मकानी करें यहाँ से, और हमारे 200 साल पुराने कब्रिस्तान है यहाँ पे, तो हम किधर जाएंगे, हमारे बच्चे किधर जाएंगे। यानी ये जो इलाका है इसमें कह लें कि रावलपिंडी डिवीज़न का जो है कम से कम पूरे डिवीज़न का कचरा यहाँ पे ये सारा आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जो हमारी मालूमात हैं वो ये हैं कि वैसे तो ऑफिशियल जो इन्होंने आबादी डिक्लेयर की हुई है वो 40 लाख है, लेकिन रावलपिंडी की आबादी 40 लाख नहीं है, वो तकरीबन 1 करोड़ के लगभग है। अगर 80 लाख भी हम आबादी को कर लें तो इसका मतलब ये है कि हर रोज़ के 800 ट्रक यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कचरा फेंकेंगे। हमें ये भी पता चला है कि यहाँ CDA ने, इस्लामाबाद CDA ने 400 कनाल जगह रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट से 400 कनाल जगह ले ली है कि इस्लामाबाद का भी कचरा यहाँ पे आएगा। तो मुझे ये बताएं, अगर सिर्फ रावलपिंडी के 800 ट्रक रोज़ आते हैं और 600 ट्रक अगर आते हैं इस्लामाबाद से आते हैं, तो जहाँ से ये चलेंगे कोई अत्तर तो लगा के नहीं भेजेंगे ना इन ट्रकों को। जिधर से भी ये आएंगे ट्रक, और उस इलाके का क्या हाल होगा और फिर हमारे इस इलाके का क्या हाल होगा, वो आप खुद देख लेंगे ये क्या सूरत हाल है इधर। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यूनियन कौंसिल सांग और देरावान जो इलाका है उसमें, और हाजी मज़हर साहब हमारे साथ हैं। कचरा कुंडी के हवाले से ही बात करेंगे। हाजी साहब, यहाँ के जो मसाइल हैं कचरा कुंडी के हवाले से, उस पर बात करें। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये पहले हम खड़े थे यूनियन कौंसिल मंदरा में, अभी हम खड़े हैं यूनियन कौंसिल सांग में। अगर ये मेरे पीछे वाली साइड देखें आप, तो इस घर का जिसके ऊपर हम खड़े हैं, इस घर में और कचरा कुंडी में चंद गज़ का फासला है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ड्राइंग रूम में बैठ के या ऑफिसेज में बैठ के जिन लोगों ने ये प्लान किया है, हम तो हैरान हैं इस बात पे। तो ये देरावान है, और ये हमारा, पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि हमारा जो कब्रिस्तान है ये 200 साल पुराना कब्रिस्तान है। तो इसका मतलब ये है कि हम नकल मकानी करेंगे। अगर यहाँ कचरा कुंडी बन जाए तो ये हम लोग किधर जाएंगे। तो ये देरावान है। उसके बाद ये पीछे से आप देख लें, तो अगर कोई और कोई करना चाहता है बात, कोई बंदा करे, आ जाए आ जाए। जी शाह जी, गल करो कचरा कुंडी ने जड़ा बहुत बड़ा मसला इसलिए बनया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रावल देश परदेश की इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, चूँकि देश परदेश वाहिद चैनल है जो अवामी मसाइल को दिन बदिन जो है वो उजागर करने में जो है वो मसरूफ़ है। जुल्म, ज़्यादती, जबर के ख़िलाफ़ हमेशा इस चैनल ने आवाज़ बुलंद की है, और यही देश परदेश चैनल का जो है वो तुरा इम्तियाज़ है। हमारा मसला कचरा कुंडी का, मैं थोड़ी सी तफसील में जाना चाहता हूँ। ये और साथ ये भी है कि सच बात कहिए बगैर मैं रह भी नहीं सकता। 2016 और 17 में
यहाँ हमने सुना है कि कचरा कुंडी जो है वो इस इलाके में लाई जा रही है, और उसी टेन्योर में ही इसका जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने तमाम मामलात जो है वो क्लियर कर लिए थे। बाद अज़ां 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ गई। फिर इसके बाद जो है वो गुज़श्ता 1 साल पहले इस सिलसिले को तवातर के साथ जो है वो चलाया जा रहा था। फिर कुछ नाकबत अंदेश दोस्तों ने इसे प्रोटेस्ट के ज़रिए और कमज़ोर आवाज़ जो है वो बुलंद करनी शुरू की। तो इस असना में इसी देरावान की अज़ीम धरती और अज़ीम धरती के बेटे हमारे दोस्त, हमारे भाई हाजी मज़हर नईम साहब ने इस अवामी मसले पे स्टैंड लिया, और इनकी सरबराही में चौधरी मोहम्मद अज़ीम, चौधरी साजिद महमूद MPA से, हल्का MPA से मुलाकात हुई एक वफ़द के हमरा। तो फिर इन साहबान की हाजी मज़हर साहब की सरबराही में और PTI के रहनुमाओं की सरपरस्ती में जो है वो बात जो है CM पंजाब तक पहुंची। फ़िल वक्त जो है वो CM पंजाब ने कमिश्नर रावलपिंडी को नोटिस जारी किया है। तो कचरा कुंडी का मसला जो है वो रुक गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अवामी मसले के लिए जो दिलचस्पी हाजी मज़हर नईम साहब को है, इन्होंने दिन रात मेहनत करके, इन्हें बड़ी एफ़र्ट के साथ अब ये मसला जो है वो अपने एक अच्छे ट्रैक की तरफ जा रहा है, और इंशाल्लाह ये पेश रफ्त जो है वो इलाके के लिए बड़ी मुफीद साबित होगी। और वकला का जो है वो पैनल वो भी तश्कील इन्होंने दे दिया है। तो अदालती तौर पे भी जो है वो इन्होंने मुअस्सर आवाज़ बुलंद किया, और अवामी सतह पे भी इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज होगा, क्योंकि ये आबादी जो है वो 3-4 मौज़ात को मुतासर कर रही है। न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी बल्कि हर ज़ी रूह को जो है वो मुतासर करेगी। और वैसे भी हमारा मुल्क व कौम के लिए यहाँ के इस आबादी के लोग जो है वो अक्सरियत पाकिस्तान आर्मी में भी हैं, और अक्सरियत का जो ज़रिया मुआश है वो ज़राअत पे मुबनी है। तो हमारे लिए तो फिर ये नकल मकानी करना बाकी रह जाएगी। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से जो हाजी मज़हर साहब ने जो स्टैंड लिया है, कदम उठाया है, इसमें अवामी बेहतरी होगी, और इंशाल्लाह हम रोक कर रहेंगे। लेने इलाका साढ़े नाल मौजूद है जी, अवामी जड़ा प्रोग्राम है साढ़ा उसने और कचरा कुंडी ने माने नाल तुसां क्या आखसो जड़ा मसला है बहुत बड़ा इसला नहीं होनी चाहिए, इलाके वास्ते बड़ी खतरनाक है ना जी, ये नहीं होनी चाहिए। सही सेहत वास्ते भी बहुत खतरनाक है, असाने मुस्तकबिल वास्ते, असाने बच्चों वास्ते, असाने स्कूल है, असाने अस्पताल है, इस वास्ते मतलब है कि एक कचरा कुंडी असा की किसी हद तक भी मंजूर है। क्योंकि कचरा कुंडी बेशक हो है लेकिन आबादी से दूर होनी चाहिए। ये बिल्कुल आबादी ने वास्ते बनाई गई, जिसने चौं पासे असानी आबादी है तो वो ज़रूर मुतासर हो सी, हर इंसान मुतासर हो सी, हर जितने जानदार है वो सारे वास्ते है। तो इसने पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं कि इसकी दूर करिया गया साढ़े हल्के सुपर किया बेशक इसे वीराने तीरती गई। मैं देश परदेश TV वाले ने शुक्रिया अदा करना, इन्ना सन कैर खबर के दी भाई केड़े हाल च रहने हो पे, बहुत बहुत इन्होंने शुक्रिया अदा करना, क्योंकि असन इत्थे जेह्ड़े मसाइल है जेह्ड़ा कचरा कुंडी वाला सिलसिला शुरू करने वाले ये असां आस्तै बहुत खतरनाक है। असां पानी भी ना पी सकने, ये असां आस्तै बीमारियां ही निरियां बीमारियां। तो ये मेहरबानी करी हुकूमत अगे असां अपील करने एक होर कुसै पासै कचरा कुंडी बनाओ, इत्थे सारे आबादी है इस आस्तै निरी बीमारी है, या तो असें होर कोई जगह दिओ तो असां सारा इलाका उस पासे शिफ्ट हो गया, तुसें इत्थे कुंडा कचरा कुंडी बनाई गिनो तो असां होर कुसै पासे चले जुनिया। तो मेहरबानी करो ये काम ना होया बहुत बेहतर है। यूनियन कौंसल सांग ही मौजूद हाँ और देरा राजगान इलाका है और कचरा कुंडी ने मारे नाल इत्थे अवाम साढ़े नाल मौजूद है और तुसां ना सब सु बड़ा इत्थे काफ़ी रकबा है, तुसां जड़ा इसने अचना पिया कचरा कुंडी इसने बारे तुसां क्या आखसो? जनाब अली असां ना बहुत ज़्यादा रकबा आ
यूनियन कौंसल सांग और ये जड़ा कंडा कुचरी सटने पे ये साड़ा मौजा आ देरा पोठी। देरे पोठी जनाब साड़ी 2000 कनाल शामलात और मलकियत बाई दे जनाब अली इन्ना 24-2500 कनाल रकबा बनाया। जेड़ा जनाब अली साड़ा रकबा आ शामलाती रकबा वो जनाब गौरमेंट साढ़े कोलों बिल्कुल फ्री पे किन्नी। उसने तो अलावा जनाब अली जेड़ी साड़ी मलकियत है वो जनाब साड़ा एक कनाली ने जनाब अली 10-20 लाख रुपये आया। साढ़े रोड पर रकबे वे वो जनाब अली साढ़े नंबर जितने वे इन्हें विच पाए वे। दुआ जनाब अली साढ़े बिल्कुल मुनक्का स्कूल है, बच्चियां ने जनाब इतनी तादाद है जी सोच तो बाहर है। त्री गल है जनाब अली साढ़े जितने गुराह है वो बिल्कुल मुनक्का है जनाब अली टोटल 100 गज पर साढ़े। तीसरी गल है कि जनाब अली साड़ा एक रकबा थले आ वो इत्थों जनाब अली जितना गंद गुंद सटसुण जनाब अली सारा पानी जनाब अली उस डैम पे बनाने। उस डैम में जासी तो जनाब आवाम साड़ी गरीब आवाम है। गरीब आवाम की जनाब या तो इत्थों उजाड़िया जाए, अगर ज़मींदारा सिस्टम सारा ख़राब हो जाए, सारा सिस्टम जितना है साड़ा ये जनाब अली साढ़े को सारा गौरमेंट चाहिए असा कि इत्थों जनाब गौरमेंट उजाड़ दे। ये जनाब साड़ी रिक्वेस्ट है कि कंडा कुचरी इत्थै नहीं होना चाहिए। ग्रां साढ़े बिल्कुल मुनक्का है, बिल्कुल करीब है। बेशक तुसां जनाब गौरमेंट जितनी है आके सर्वे करा है कि साढ़े ग्रां कितने दूर है कितने नज़दीक है। और दूसरा जनाब साढ़े ढेर स्कूल है गौरमेंट वाले और बच्चियां ने और यूनियन कौंसल सांगे जनाब अली इतने मतलब है गुराए मुनिका के जेड़े सोच तो बाहर है। तकरीबन घटो घट भी जनाब 60-70 ग्रां आ जेड़ा बिल्कुल मुनिकाया। इस वास्ते जनाब अली मेहरबानी की जाए। असां गरीब आवाम हाँ तो जनाब अली असां की एक कंडा कुचरी जी साड़ी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जनाब देखो तुसां कि ये साड़ी तहसील गुजर खान है तो ये जनाब अली इत्थै असां की रिपोर्ट मिली कि ज़िला पिंडी ना कचरा और ज़िला जेलम ना कचरा और जनाब अली ज़िला चकवाल ना कचरा जनाब अली साढ़े इत्थै रकबे से 60 जनाब ये तुसां तको कि साढ़े नाल कितनी बड़ी ज़्यादती है, कितनी बड़ी ज़्यादती है जनाब अली। सिर्फ और सिर्फ क्या असां लोग गरीब आवाम हाँ साढ़े सोर्स कोई नहीं जनाब तो ये साढ़े को हर चीज़ खस लेने पे और कोई जनाब इन्होंने तो को ना ढेर जनाब अली वो किसे जाई जनाब इतने कस है कि जेड़े सोच तो बाहर है। इन्हें की जनाब मेन रोड पर है साडा रकबा मिलिया बेला पर इत्थै कंडा कुचरी सटो ये जनाब साढ़े नाल बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस वास्ते मेहरबानी की जाए जनाब अली ये जनाब अली किसी तरीके नाल जनाब असां गरीब आवाम हाँ तो साढ़े पर रहम करो। या तो असां की जनाब इत्थों ग्रां ने ग्रां जाड़ो तो या साढ़े पर रहम करो। ये कंडा कुचरी तुसां इत्थै नहीं होना चाहिए। ज़िला चकवाल अलावा उन्होंने अपना इत्थै रकबा कोई नहीं ज़िला चकवाल उत्थै सट्टन। ज़िला पिंडी रकबा कोई नहीं उत्थै सट्टन। ज़िला जेलम उत्थै रकबा कोई नहीं उत्थै सट्टन। कि साड़ी तहसील की छोड़ के ज़िले बाई ज़िले चले असने पे इत्थै कंडा कुचरी सट्टन। ये जनाब साढ़े नाल बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस वास्ते जनाब असां तुसां अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाब अली ये साढ़े नाल ज़्यादती है ये नहीं होना चाहिए। दूआ जनाब अली साढ़े तुसां सर्वे करो कि साढ़े बच्चियां ये जनाब अली स्कूल इतने वे के जेड़े सोच तो बाहर है और ग्रां तकरीबन जनाब 60-70 ग्रां आ जेड़ा बिल्कुल जनाब अली 100 गज ने दूर परा। बिल्कुल तुसां सर्वे कर लो, साडी गल तुसां ना मनो, तुसां सर्वे कर लो। तुसां अपने जितने महकमे ने बंदे वे वो जनाब अली इत्थै तुसां पेसो सर्वे करी करो। इस वास्ते जनाब अली बहुत बड़ी ज़्यादती है साढ़े नाल। मेहरबानी करो जनाब अली असां की या तो असां की उजाड़ दियो इत्थों उधर केड़ा असां की रकबा दियो। असां कोल होर सोर्स कोई नहीं कि जनाब असां केड़ा रकबा कि नहीं है। साड़ी असां गरीब आवाम हाँ बिल्कुल। क्यों असां फूटा मारा असां करनो लिया जरनो लिया ना कुछ भी ना। असां जिम्मेदारा करने अपना गुजारा करने। इस वास्ते या तो असां की किसी मुतबादल असां की इत्थों उजाड़ो रकबा दियो। अगर रकबा ने देने जनाब तो फिर तुसां कंडा कुचरी इत्थै ना सट्टो। मेहरबानी करो साढ़े पर। लिहाजा जनाब असां जो साढ़े कोल हो सके असां करसां। देखो ना साढ़े नाल बहुत बड़ी ज़्यादती है। असां कोल होर सोर्स कोई नहीं जी असां किसी पासे जाइए। इस वास्ते तुसां जनाब अली मेहरबानी करो
असा नहीं ये जनाब अली ये नहीं था होना चाहिए कंडा कुछ नहीं तो असा माल मेशी रखिया वा हर शहर रखी हुई असा हैं जी असा किधर जाइए जी बजुर्ग साढ़े नाल उन्होंने नाल गल करें जी तुसां इस मौजूद के आखसो सब तो पहले ये है कि मैं इस तो पहले तहसील गुजर खान ने एसी को पेश होया सा काफ़ी सारे बंदे सन मार नाल जिसने उसकी मैं पूरी डिटेल दी सी एसी सी लेडी सी मैं उसकी पूरी डिटेल दी सी कि भाई ये साडा जड़ा रकबा आ इसने नज़दीक तकरीबन 150 तो गज तो ज़्यादा ग्रां साढ़े दूर को नहीं स्कूल भी साढ़े बिल्कुल नज़दीक है बच्चे पढ़ने ये वो दुआ त्रिया फिर नंबर 2 में उसकी दसिया सी जड़ा गौरमेंट डैम बनानी पी ये सारा पानी डैम में जासी ये कौन पी सी ये जहर बन सी साढ़े जानवर भी मरने पे इस पानिया नाल इस वजह तो मरने पे इस वास्ते मेहरबानी करदा तुसां इस चीज़ा की मतलब है कि ख़त्म करो ते उस मतलब है कि क्या सी मैं पिंडी भेजसा भला आलम हूँ पिंडी लंघा किया उन्हें तो गूगल ते तकिया उसी गूगल ते आख्या उसने बहुत बड़ा कासा हाँ जी ग्रां थे ही को नहीं क्योंकि तो सारे साथ रहिए जानवर बैठे थे बंदे थे ही को नहीं तो लिहाजा मेहरबानी करता है साड़ी इसने पर नज़रसानी की जावे अगर नहीं करना है तो फिर गरीब आवाम में तकी किनो फर्क है जो कुछ हो सी फिर तक गया सी फिर यूनियन कौंसल सांग और देरा सईदां च मौजूद असां इसलै और एलाने इलाका साढ़े नाल मौजूद है और कचरा कुंडी निवारण नाल तुसां क्या आखसो जेह्ड़े इत्थै मसला इसलै बहुत बड़ा कचरा कुंडी निवाले च आखसां कि बहुत बड़ा नुकसान है कम से कम 40,000 घर है इस कसा ने चार शवेरिए असां गरीब लोग हैं माल डंगर भी उत्थों ही पानी पीने सारा पीने ने भी पानी उत्थों ही मौसर होना ये जड़ियाँ बोरियां शोरियां सारा इस खूह कसा ने पानी था आमना बराए मेहरबानी करी कचरा कुंडी जी है होर किसी साइड पर लाओ हैं जी ये कम से कम 40-50,000 घर है चार शवेरियाँ कसा ने चार शवेरिए असी गरीब लोग हैं जिम्मेदार लोग हैं बड़ा औखा टाइम पूरा करने यानी गौरमेंट अगर हुकूमत अगर साड़ी अर्ज है कि बराए मेहरबानी करके एक कचरा कुंडी जी है किसी होर पासा लाओ असाने रहम करो भला तो साना है जी बाकी बहुत बड़ा नुकसान है बच्चे बहुत बड़ा नुकसान है सुन लो इतना स्कूल भी हाई स्कूल है मिडल स्कूल है प्राइमरी स्कूल है नाल ही पर गुजर खान कॉलेज है सुन लो साढ़े बच्चों की जी तालीम वो खत्म हो जाती तो बराए मेहरबानी करके ये जो कचरा कुंडी का हिसाब किताब है ये किसी होर साइड पर सटो तुसां क्या गल करसो इसने पर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं भी जी ये गुजारिश करसा साढ़े बजुर्ग जिन्हें बयान किया तकरीबन असा कि 100-200 साल हो गए थे कदीम ही रहने हो तो साड़ियाँ 8 ज़ियारतां ही ठीक है रख मोड़ तो लैके तो पोठी जियाँ तो पारे पासे ग्रां रियाल चरवियाँ रार देरा सईदा कंगन अच्छा बहुत सारे इलाका लगना कम से कम 8-9 ग्रां रार पर लगने तो 8-9 ग्रां पार लगने बिल्कुल इया गल है अगर पोठी जियां जाना पाया तो ये मेहरबानी है कचरा कुंडी वाला कम्म जो तुसां अगर दूर करन दे निकी है स्कूल है कॉलेज है जी जहरी सारा सिस्टम सारा अच्छा कम्म है जाना पाया वो चकबेली रोड च साढ़ा कस जाना तो असां बड़ा चंगा टाइम गुजारिया था माल मवेशी सारा सिस्टम इसने सिरै पर सारा पीने वाला पानी जो सारे इलाके ना वो सारा साढ़ा अल्लाह पाक ने मेहरबानी है कि सारा पानी था चोए उमड़े ठीक है जी ठंडा पानी ताज़ा पानी आ तो असां चोए तू उमड़े पानी सारा खराब हो जासी बीमारी फैली जासी तो करोना बीमारी क्या है मेरे ख्याल च करोना लोगों को अपना लगम चला जासी हुकूमत एक साइड रोनी कि करोना तक आलमी सतह पर बड़े दूर च बीमारी गई तो बराए मेहरबानी करी ये बीमारी सब तो बड़ी ज़्यादा ही है तो ये मेहरबानी करी कचरा कुंडी वाला कम तुसां किसे होर इलाके जो करो तो सारी मेहरबानी है तो हाजी मदर साहब और मेहरबानी है नाल साढ़े नाल तामर किया तौर तरीक करने पे और साढ़े सियासी कारकुन ने उन्होंने भी मेहरबानी है अगर जेह्ड़े सुनने पे तकने पे मेहरबानी करी मैं तामर करो तो अल्लाह ने ज़ात आनी भी एक इंसान की बचाया हुआ एक कई हज़ार इंसानियत बचानी जड़ा एक ही ख़त्म किया कई हज़ार इंसानियत ख़त्म होनी इस वास्ते ये बीमारी दिन ब दिन बढ़सी आने वाली नस्लां जेह्ड़ियां साढ़ियां ये बिल्कुल कम खराब हो जासी ते ना निशान ही रैला तो मैं यही गुजारना तो थोड़ी मेहरबानी है तो नवाजिश है हुकूमत के अर्ज़ है कि मेहरबानी करी ये कचरा कुंडी वाला कम किसी होर जगह प्रोग्राम चेंज करो शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जनाब जी ना गुज़श्ता 4-5 साल तू एक कचरा कुंडी ना यानी पता नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट ना या दो डिस्ट्रिक्ट ना इस्लामाबाद ना और सारा कचरा कुंडी प्रोग्राम हुकूमत ना ये बनया कि सांग तो लैके बुने स्वां तक
یہ جا ندی نالا سارا سال یہ بہنا اور یہ سواں تک یعنی یہ پانی نصر صاحب پورا سال چلا رہنا. اساں نے مال مویشی یہ پانی پینے اور بندے بھی یعنی یہ پانی یوز کرنے. اساں نے جڑے کنویں یا بورنگ ہے اس نے بھی اگر یہ کچرا کنڈی والا یعنی یہ گندگی نے ڈھیر اتھے لائے گے یہ 10-12 سال تو بعد اتنی غلاظت پھیلی جاسی کہ اتھے جڑی گردو نواریاں آبادیاں ہیں اس جنگل نے اس ندی نالے نے کنارے پر جتنی بھی آبادیاں ہیں یہ سب لوگوں کی نقل مکانی کرنی پیسی. اساں یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اس طرح اس کی سیاسی یعنی نہ سمجھائے کہ سیاسی ایشو نہیں، یہ انسانی یعنی جاناں نے تحفظ واسطے انسانیت نہیں بقا واسطے اساں حکومت وقت اگے یعنی اپیل کرنی ہیں ریکویسٹ ہے ساری کہ اس کچرا کنڈی نہ جڑا پروگرام اس یونین کونسل سانگ واسطے بنایا نے یہ کسی اور یعنی ایسی جگہ کہ جتھے یعنی کوئی انسانی جان کی خطرہ نہ ہوئے اور گندگی نہ پھیلے اور یہ گندگی نے مقصد ہے کہ وجہ تو انسانیت نی صحت پر منفی اثرات مرتب نہ ہوں. اساں چاہتے ہیں سارا پرزور اپیل ہے مطالبہ ہے کہ اس تو پہلے کہ بہت بڑی جڑیاں نا یہ علاقہ دشواریاں نا مشکلات نا حفظان صحت نا نے حوالے نال یہ ڈسٹرب ہے. اس تو پہلے حکومت اس طرح متبادل ارینجمنٹ کرے کسی اور پاسے اس کچرا کنڈی نے ٹھیراں کی لایا جائے. اور اس نے چاساں جنہاں بنیا یہ ارینجمنٹ کیتا تہاڈا اوان صاحب اور ذاکر حسین شاہ صاحب اور انہوں نے بھی مشکور ہیں اور تہاڈے بھی مشکور ہیں اور حکومت وقت اگے پھر پرزور اپیل کرنے ہیں کہ یہ انسانیت نہیں بقا واسطے انسانیت نہیں صحت نہیں سلامتی واسطے اور اساں کی ایک کھلی جڑی آب و ہوا میسر ہے کیونکہ اساں شہراں شفٹ نہ پہ ہونے کہ اتنے ہوں بجلی ہر چیز کی سہولت ہی ہے. تو ہوں اگر کچرا کنڈی نہیں یعنی یہ وبا آ گئی تو پھر اساں کی بھی یعنی اتوں ہجرت کرنی پیسی اپنی اس نسل کی بقا واسطے اس جڑی نویں بچے پہ پیدا ہونے انہوں نے صحت اور سلامتی واسطے. ناظرین اس وقت ہم موجود ہے چکوال روڈ پہ سانگ اڈا اور کچرا کنڈی کے حوالے سے چونکہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں یہاں پہ عوام ہمارے ساتھ کثیر تعداد میں موجود ہے. تو آج آپ کیا کہیں گے اس جو کچرا کنڈی کے حوالے سے کوئی جو مسئلہ ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں دیس پردیس ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیم نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائی اور ہماری جو یہاں پر کچرا کنڈی کی پرابلم ہے اس میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے یہاں آپ پہنچے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو کچرا کنڈی کے حوالے سے بھائی صاحب آپ تقریباً 3-4 سال سے ایفرٹ کر رہے ہیں سب. تو سیاست کی بات تو نہیں کروں گا لیکن سیاسی پارٹیاں بھی تھیں اور سماجی لوگ بھی تھے گاؤں کے لوگ بھی تھے. سب لوگوں نے مل کر بہت کوشش کی ہے اس کو روکنے کی لیکن گائے بگائے 6 مہینے سال کے بعد ایک نیا ایشو نکل آتا ہے. کبھی آ جاتے ہیں زمین ریکوائر کرنے کے لیے کبھی آ جاتے ہیں پیسے دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ایشو نکال کر وہ آ کے تنگ کرتے ہیں. تو ہائی کورٹ تک بھی ہم گئے ہیں سب لوگ پارٹیاں مل کر بھی گئی ہیں. ذاتی طور پر لوگوں نے اسٹے کرانے کی کوشش کی ہے. تو ابھی پچھلے دنوں اسد عمر صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ یہاں پر ہم نے 1200 کچھ کنار جو ہے زمین اسلام آباد کچرا کنڈی کے لیے ریکوائر کر لی ہے. تو میرا حکومت وقت سے یہ درخواست ہے کہ یہاں پر جو اسلام آباد میں لوگ رہتے ہیں کیا وہ انسان ہے اور یہاں جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں یہ انسان نہیں ہے کہ وہاں سے آپ کچرا اٹھا کے یہاں گاؤں والوں کے یہاں آپ نے سروے کیا ہے ابھی تقریباً 25 گاؤں ہیں اور ہر گاؤں کا جو فاصلہ ہے اس کچرا کنڈی سے وہ میرا خیال ہے تقریباً 100 فٹ یا 50 فٹ یا 50 میٹر کے قریب بنتا ہے سب کا. اور یہ ایک جو پٹی جا رہی ہے جس پر وہ کوشش کر رہے ہیں بنانے کے لیے یہاں پر تقریباً یہ 25 گاؤں کے لوگ جن کا اپنا مال مویشی پر ذریعہ ہے معاش کا کھانے پینے کا زمیندار لوگ ہیں زیادہ تر. تو کچھ زمینیں جو کاشت والی بھی ہیں زرعی زمینیں کاشت والی اور سکول ہیں کم و بیش کم از کم 10 سکول بنتے ہیں جو یہاں پر قریب ترین آپ نے سروے کر لی ہے. یہ آپ سے میں درخواست کروں گا کہ ان چیزوں کو سکول کو خاص کر جو ہے نا آپ نے ہیڈ لائن میں رکھنا ہے. یہ آپ سے اسپیشلی درخواست ہے. تو یہ سکول بھی متاثر ہوں گے اور قریب ترین ہمارا
स्टाप है और ये करीब तरीन जो 2-3 गाँव हैं, ये देरी है, राजा सोल है, सांग अड्डा है, ये सारे करीब तरीन गाँव आते हैं, ये सब मुतासर होंगे। तो माल मवेशी जो है ये लोग यहाँ पर नहीं चरा सकते, फिर इनका ये अरबों का नुकसान होगा लोगों का। तो हमारी दरख्वास्त है इलाके के लोगों को, इससे भी दरख्वास्त है कि हम ये बता दें हुकूमत वक्त को या बाद में जो भी हुकूमत आएगी कि हम किसी सूरत भी ये काम नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला हमें अगर गाड़ियों के आगे लेटना पड़ा तो ये अवाम सांग की गयूर अवाम जो है और सियासी कारकुन जो हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो किसी भी पार्टी से तल्लक रखते हैं, वो इंशाअल्लाह ताला गाड़ियों को आगे लेट के इसको रोकेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम हर हालत में इसको रोकेंगे। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। आप अपना नाम बताएंगे और फिर बता जी साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं देश प्रदेश का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी आवाज़ के ऊपर यहाँ आए और हमारा ये मसला हाईलाइट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। इससे पहले आई साहब भी बहुत अच्छी तरीके से ये जो इशू है इसको इस पर बात कर चुके हैं और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि ये इंसानी मसला है और ये हमारे लोगों की सेहत का मसला है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। और जो डॉक्यूमेंट्री आज बनी है वो भी आप चेक कर सकते हैं, जो मैं अब अपनी हुकूमत है उसको बताना चाहता हूँ कि ये चेक कर ले कि ये गाँव कितने नज़दीक है और ये नज़दीक हमारे स्कूल हैं और ये चंद गज़ के फासले पर हैं। और ये पता नहीं किस तरह ये प्रोग्राम बना है कि ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से, हमारी सेहत से खेल रहे हैं। हमारी चिरागाहें हमारी मैशत है, ये गांव देहात की आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी मैशत है और ये हमारी मैशत से खेल रहे हैं, हमारी सेहत से खेल रहे हैं। और मैं पुरज़ोर अपील भी करूँगा और मुतालबा भी करूँगा कि ये काम हर सूरत बंद होना चाहिए। और आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर ये समझे कि ये लोग इंसान नहीं है और ये कोई ऐसे लोग हैं कि ये बोलेंगे नहीं और हम अपना ये शहरों का कचरा उठा के हमारे घरों में आप डाल देंगे, हमारी दहलीज़ों में डाल देंगे, तो ये आपकी भूल है। बिल्कुल इस मसले पे ये हज़ारों का इलाका है, हज़ारों की तादाद का बस्ती है, यहाँ बसते हैं और ये ज़िंदा लोगों की बस्ती है। किसी सूरत भी चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी जानें भी देना पड़े तो वो भी हम इसके लिए भी तैयार हैं कि ये कचरा कुंडी किसी सूरत हम नहीं बनने देंगे, कुछ भी हो जाए। और अब ये हमारी पुरज़ोर अपील है और हमारा इलाका पूरी तरह इस पर मुतफिक है कि ये हम कचरा कुंडी किसी सूरत नहीं बनने देंगे। आप अपना नाम बताएंगे? राजा रफ़ाकत हुसैन जी। रफ़ाकत साहब क्या कहेंगे? सर हम ये कहना चाहते हैं कि ये अभी आप ख़ुद देख लें, कैमरा लगाएं और ये जितनी भी ये ज़मीन है ये ज़र अराज़ी है। तकरीबन 4-5 साल पहले इधर डीसी रावलपिंडी जो है सोहेल साहब गोंदल वो आए थे, उन्होंने चेक किया है, उनको गलत गाइड किया गया था कि इधर जो है ना ये बंजर ज़मीन है, आबादी नहीं है और बंजर ज़मीन है। आप देख सकते हैं कि इधर जितनी भी तकरीबन 90% ज़मीन जो है वो ज़री ज़मीन है और हमारा गुज़र बसर यही खेती बाड़ी है, जानवर माल मवेशी। इसी वजह से हम लोग इधर जो है ना इस वजह से इसकी रुकावट बने हुए हैं और इंशाअल्लाह किसी सूरत भी हम ये कचरा कुंडी इधर मंजूर नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपने इलाके में ये पिंडी इस्लामाबाद का जो गंद है, कचरा है, हम नहीं आने देंगे। और उसके बाद हाजी साहब हैं, हाजी मज़हर आज़ाद साहब, ये हमारे साथ हैं इस मामले में। बाकी भी 2016 से जितनी पीपल्स पार्टी के हैं, नून के हैं और तहरीक इंसाफ के, हम शुक्रिया अदा करता हूँ उनका सबका, जो अभी भी एक साथ हम चल रहे हैं इसमें इलाके की फलाह के लिए। और इसको हम कभी भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ये डंपिंग पॉइंट इधर हम बनने देंगे। जी हमारे साथ हैं परवेज़ अख्तर कियानी साहब जी। कियानी साहब क्या कहेंगे आप? मैं ये कहता हूँ जो यहाँ कचरा कुंडी का मसला है, ये गाँव है, साथ तकरीबन 25 गाँव हैं, तकरीबन 5-6 स्कूल हैं। ये यहाँ गंदगी अगर फेंकेंगे हम कभी नहीं मानेंगे और हम हमारी जानों से गुजरेंगे तो तब भी हम नहीं बदलने देंगे।